Hello, welcome students. Today I am going to teach you subject science, class 9, chapter number 6. Our chapter name is tissues. So students, आज हम लोग टिश्यूज के बारे में जानेंगे, ठीक है? प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं. टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स. टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है? और हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी होती है. दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. जो टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ठीक है? और ये ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है? ये सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और एक साथ मिलकर के काम करते हैं. एक स्पेसिफिक फंक्शन में क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक फंक्शन की तरह वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना? तो ये टिश्यू कहलाता है. टिश्यू क्या होता है? मेनली वो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होता है. सिमिलर स्ट्रक्चर्स के ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसमें, और एक साथ मिलकर के एक किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो वर्क करते हैं. देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, ठीक है? और सेल से मिलकर के क्या बना है? टिश्यू बना है. बहुत सारे सेल जो सिमिलर स्ट्रक्चर के सेल्स है उनसे मिलकर के क्या है कि टिश्यू बना हुआ है. ये टिश्यू बन गया, और टिश्यू जो है टिश्यू से मिलकर के क्या बन जाता है? हमारा ऑर्गन बन जाता है, ठीक है? और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाता है, ठीक है? या फिर प्लांट बॉडी बन जाता है. तो इस तरीके से क्या है कि सबसे जो बेसिक जो इसका यूनिट है बॉडी का वो तो सेल्स होता है. बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट है वो तो सेल है, लेकिन सेल्स के बाद आता है नंबर टिश्यू का, क्योंकि सेल्स से मिलकर ही टिश्यू बनते हैं, ठीक है? और स्पेसिफिक फंक्शन में वर्क करते हैं ये. और टिश्यू से मिलकर के हमारा क्या बनता है? बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन मिलकर के बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के हमारी बॉडी बन जाती है. तो इस तरीके से हम इसका यहाँ पर डिफिनेशन हो जाएगा. अब नेक्स्ट देखते हैं, टिश्यूज आर टू टाइप्स. टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है प्लांट टिश्यूज एंड सेकंड होता है एनिमल टिश्यूज, ठीक है? तो प्लांट, जैसे कि प्लांट भी क्या है? लिविंग थिंग है. प्लांट के बॉडी में जो है वो टिश्यूज का बने होते हैं. और एनिमल, जैसे कि हम लोग भी है, एनिमल है, ह्यूमन बॉडी या फिर बहुत सारे एनिमल्स, जिसके बॉडी भी क्या है? टिश्यूज के बने होते हैं. तो वन बाय वन हम लोग दोनों को डिस्कस करने वाले. पहले प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनिमल टिश्यूज को. सो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट प्लांट टिश्यू. जो हमारा फर्स्ट टाइप है टिश्यू का, प्लांट टिश्यू. प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू. प्लांट्स के पास भी दो टाइप के टिश्यू होते हैं. फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है? तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानते हैं. दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू. यह सिंपल लिविंग टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर, विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. जो कैपेबल होता है प्लांट्स के अंदर डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी कि डिवीजन, न्यू सेल्स के फॉर्मेशन और डिवीजन में कैपेबल होता है ये टिश्यू, ठीक है? प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन. ग्रोइंग रीजन कहने का मतलब है, एग्जांपल से देखेंगे, रूट्स, जो कि ग्रोइंग रीजन होता है, और ग्रोइंग ब्रांचेस. रूट्स, यहाँ की जो रूट्स होते हैं, रूट्स के अंदर से वो छोटे छोटे जो फिब्रस रूट निकलते हैं, वहां पर वो ये प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स होता है प्लांट का. और ब्रांचेस के बाद, जहां पर ब्रांचेस ग्रो होते हैं, स्टेम से जो ब्रांचेस निकलते हैं, है ना, ब्रांचेस, पत्तियां, है ना, ये सब लीफ, ये सब निकलते हैं, तो क्या होता है? वहीं पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है. कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट के एरिया में क्या होता है? प्रेजेंट रहता है. ये है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब आते हैं नेक्स्ट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या होता है? थ्री टाइप्स का. देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर थ्री टाइप्स. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी जो है थ्री टाइप्स का होता है. फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम. दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड है लैटरल मेरिस्टेम. ये थ्री टाइप्स के क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है? थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया इनको. तो इनको भी हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं तीनों, वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तीनों पार्ट्स को, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? देखिए, फर्स्ट, इट प्रेजेंट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप्स पर. देखिए यहाँ पर ये प्लांट्स है, इसका देखिए टिप्स, देखिए ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ, देखिए ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. स्टेम
टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट टिप्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों टिप्स पर, दोनों जो ग्रोइंग टिप्स है वहां पर ये प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। दिस टिश्यू लीड्स टू द इनॉर्गेशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम, ये क्या करता है, ये बढ़ावा देता है, ये टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, रूट और स्टेम को बढ़ावा देता है, यानी कि बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना, नीचे से भी बढ़ने में हेल्प करता है और ऊपर से भी इंक्रीज करने में ये क्या करता है, स्टेम के जो टिप्स है वो बढ़ता है, किसके वजह से, तो इसी की वजह से, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, और नीचे के जो रूट्स है वो ग्रो करते हैं सॉइल में, इसके वजह से एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से, ठीक है, इसका यही वर्क है। अब दिस इन्वॉल्व प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कहने का मतलब है कि प्लांट्स को बढ़ने में मदद करता है, प्लांट्स के साइज को इंक्रीज करने में ये एपिकल मेरिस्टेम हेल्प करता है, ठीक है, तो ये था एपिकल मेरिस्टेम। अब सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो देखते हैं अभी, इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स, ये कहां प्रेजेंट होता है, इंटरनोड्स में, देखिए यहाँ पर, जहां पर की नोड्स निकलते हैं, ब्रांचेस, अदर ब्रांचेस निकलते हैं, स्टेम के जो टहनी निकलती है स्टेम से, अदर ब्रांचेस निकलता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इनके टहनियों को ग्रो करने में, टहनियों को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। देखिए यहाँ पर निकला हुआ ब्रांचेस, यहाँ ब्रांचेस, यहाँ ब्रांचेस, तो जो भी इसके ब्रांचेस जहां से निकल रहे हैं स्टेम से, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है टिश्यू। नेक्स्ट है, इट इज पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ, ये जो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये पार्ट होता है किसका, एपिकल मेरिस्टेम का। देखिए एपिकल मेरिस्टेम जब यहाँ होगा, यहाँ अगर होगा तो फिर यहाँ पर वो उसका टिप्स होगा, देखिए जैसे वो ऊपर बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेम बन जाएगा, ये स्टेम रहेगा, तो यही पार्ट से क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, यही पर जहाँ से नोड्स निकलते हैं, तो ये क्या है, ये भी ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होगा पहले, जो कि कुछ पहले जो पीछे छूट गया है वहीं से क्या है, देखिए ये पहले यहाँ पर पहले क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा, यहाँ भी होगा, जो कि अब इंक्रीज करके ऊपर चला गया है, ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है जहां से इंटरकैलरी मेरिस्टेम निकलता है, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जहां से नोड्स से, है ना, नोड्स निकल, इंटरनोड्स से ब्रांचेस निकलते हैं। अब देखते हैं, इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट कहने का मतलब है कि ये इनके साइज को, यानी कि इनके ब्रांचेस को, ब्रांचेस के लेंथ को बढ़ाता है, स्टेम के लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि इसका मेन काम क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि उसको इसके हाइट को ग्रोथ कराने में, इसके हाइट को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इनके ब्रांचेस के जो लेंथ है वो भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यहाँ था हमारा 2 टाइप्स का, थर्ड पार्ट अभी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारा नेक्स्ट क्या है, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम थर्ड पार्ट जो हमारा है उसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, प्लांट्स के बीच में क्या होता है, प्लांट्स के स्टेम में लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम लोग ने दो पढ़ा, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये क्या होता है, ये सर्कुलर मोड में होता है, और ये जो आपका लैटरल मेरिस्टेम है ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लेंथ टाइप का होता है, लंबा लंबा सा होता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इट गिव राइज टू वस्कुलर टिश्यू, ये वस्कुलर टिश्यू को राइज कराता है, बढ़ाता है। वस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब वस्कुलर में होता है ट्रांसपोर्ट कराने वाला, जो ट्रांसपोर्ट करा सके, तो ट्रांसपोर्ट कराने वाले जो टिश्यू होते हैं वस्कुलर टिश्यू, उनको ये क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिस टिश्यू के कारण, उसको ये बढ़ाता है लैटरल टिश्यू। अब क्या है, इट कॉज ग्रोथ ऑफ ग्रीथ ऑफ रूट एंड स्टेम, यह क्या करता है कि ये जो लैटरल टिश्यू है ये प्लांट के ग्रोथ ऑफ ग्रीथ है, ग्रीथ मीन्स होता है चौड़ाई, तो इसके चौड़ाई को बढ़ाता है, इसके मोटाई को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर रूट ऑफ, इसका रूट की चौड़ाई को और स्टेम की चौड़ाई को क्या करता है, ग्रीथ करता है, ठीक है, इसको बढ़ाता है, ग्रोथ कराता है। तो इस यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ रूट, सरकमफेरेंस ऑफ रूट एंड सरकमफेरेंस ऑफ जो स्टेम होता है वो, उसकी जो मोटाई होती है स्टेम की या फिर रूट की जो मोटाई होती है वो किसके कारण बढ़ती है, लैटरल टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से क्या होता है, ये बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, या सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, लैटरल मेरिस्टेम। तो अब देखिए हमने पढ़ा था कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है, सॉरी प्राइमरी ग्रोथ जो बढ़ता था वो किसके कारण होता था, ये
इन दोनों के कारण, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से प्राइमरी ग्रोथ मींस होता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, यानी कि उसकी लंबाई, प्लांट की लंबाई बढ़ रही थी इन दोनों की वजह से, और जो उसकी प्लांट की मोटाई जो बढ़ती है, थिकनेस जो बढ़ती है, ठीक है, ग्रिथ जो बढ़ती है, वो किसके कारण, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं प्लांट का। तो ये था हमारा मेरिस्टेम, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड था हमारा परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये एक ऐसा सेल्स होता है जो कि अपना कैपेबिलिटी लॉस्ट कर देता है डिवाइड होने का, यानी कि डिवाइड होने की कैपेबिलिटी जब लॉस्ट हो जाता है तो वो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जिनकी डिवाइड होने की, टूटने की कैपेबिलिटी लॉस्ट रहती है, खत्म हो जाती है, वो होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड थिकनेस। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके डिफरेंट शेप, यानी डिफरेंट मतलब निश्चित, डिफरेंट शेप, साइज और थिकनेस होते हैं। इट मे बी डेड और लिविंग। ये डेड हो सकते हैं और लिविंग हो सकते हैं, दोनों तरीके के। ये इसका मतलब है कि ये डेड सेल से भी बनते हैं और लिविंग सेल से भी बने होते हैं, दोनों तरीके का ये प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो ये जो हमारा है परमानेंट टिश्यू, ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। अब हमारा है, देखिए, ये जो हमारा परमानेंट टिश्यू है ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह ही, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी टाइप्स में होता था। वो 3 टाइप्स का होता था जिसे हमने पढ़ाया, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। उसी तरीके से परमानेंट टिश्यू भी जो है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू और सेकंड है सपोर्टिंग टिश्यू। तब हम लोग इन दोनों को बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, सिंपल परमानेंट टिश्यू बारे में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू में हम लोग फर्स्ट टाइप देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, These are made up of simple types of cell। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सिंपल टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन फंक्शन। ये क्या होते हैं, ये सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं इनके सेल्स, ठीक है ना, और जो होता है, और ये इनका फंक्शन भी क्या होता है, सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो सिंपल टाइप के सेल्स से बने होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम होता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज 2 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू किससे बने होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क या फिर फेलियम, ये 2 टाइप्स के चीजों से बनी होती है प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा आता है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू भी देखिए यहाँ पर, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन 3 टाइप के चीजों से मिलकर के क्या होता है, बनता है सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। तो अब इनको हम लोग देखेंगे वन बाय वन, इसके बारे में डिटेल। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो प्रोटेक्शन देता है, प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस, हमने क्या पढ़ा था उसमें कि पार्ट्स होते हैं जो इसमें कौन कौन से, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स सच एज लीव्स, फ्लावर, रूट etc। ये क्या होता है कि सिंगल सेल, यानी कि आउटर मोस्ट सिंगल सेल का लेयर होता है, ठीक है, एपिडर्मिस। इसमें प्लांट ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे कि लीव्स, फ्लावर, रूट, लीफ के ऊपर आउटर मोस्ट लेयर जो है सिंगल सेल्स का वो क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। रूट होता है फ्लावर के ऊपर, ये सब क्या होते हैं, एपिडर्मिस कहलाता है, जो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है लीफ के ऊपर, जो ग्रीन वाला, या फिर स्टेम के ऊपर, ठीक है, या रूट के ऊपर। तो ये सब क्या होते हैं, आपको इसको कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। इट इज कवर बाय क्यूटाइल, या क्यूटाइल से कवर रहता है, यानी कि वैक्सी कोटिंग। क्यूटाइल क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग होता है, जैसे वैक्स होता है ना, वैक्स मोम, वो वाटरप्रूफ होता है, उसी तरीके से क्यूटाइल भी क्या होता है, वाटरप्रूफ लेयर होता है, जो कि एपिडर्मिस के ऊपर रहता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन देता है, प्लांट को ये प्रोटेक्शन देता है। अब हमारा है स्टोमेटा। देखिए यहाँ ये वाला पार्ट एपिडर्मिस है। अब देखिए स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है वो गार्ड सेल, वो गार्ड सेल से घिरा होता है। ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए किडनी लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा
स्टोमेटा है। स्टोमेटा ये बीच वाला ओपनिंग होल है, देखिए बीच वाले ओपनिंग होल को स्टोमेटा बोला जाता है। जो बीच वाला ओपनिंग होल है ये वाला, ये सब ये ओपनिंग होल है। और ये गार्ड सेल से घिरे होते हैं, ये देखिए ये सब गार्ड सेल है, गार्ड सेल से घिरे होते हैं जो उसको ओपनिंग होल को प्रोटेक्शन देता है गार्ड सेल से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या क्या फंक्शन होता है? फर्स्ट है इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। डेसिकेशन मींस होता है सूखना। ये क्या करता है एपिडर्मिस? प्लांट को सूखने से और इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। दूसरा है क्यूटाइल कट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। क्यूटाइल जो होता है, जो कि वैक्सी लेयर होता है एपिडर्मिस के ऊपर, वो क्या करता है कि ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जैसे कि जो वाटर हो गया, तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है कि वो एनवायरमेंट में वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाता है। जो प्लांट का जो वाटर है, प्लांट में जो वाटर डिपॉजिट होता है, वो वाटर जो वेपर फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के और इवेपोरेशन के जो रेट है उसको कट कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, कौन? क्यूटाइल। स्टोमेटा, थर्ड स्टोमेटा अलाउ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि CO2 अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर देता है प्लांट से। वो किससे होता है? वो होता है स्टोमेटा, जो ओपनिंग होल है उससे होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या करता है? अलाउ करता है गैस को आने और जाने के लिए। ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए अलाउ देता है उसी ओपनिंग होल से अपने। उसके बाद है स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। और स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन हम बता चुके क्या होता है कि वाटर जो होता है उसको वेपर फॉर्म में एनवायरमेंट में निकल जाने को क्या बोलते हैं? प्लांट्स के अंदर से ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो उसमें भी ये क्या करता है? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है स्टोमेटा। तो यहाँ पर जाकर के हमारा ये कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारा नेक्स्ट जो है वो है कॉर्क और फेलियम। तो कॉर्क और फेलियम के बारे में हम यहाँ जानेंगे। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। ये जो होता है वो डेड सेल से बना होता है। ठीक है, कॉर्क और फेलियम। कॉर्क मींस यानी कि छाल, जो पेड़ की छाल होती है उसको बोलते हैं। तो ये डेड सेल से बनी होती है विथ थिक वॉल एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर शेप। इसमें जो होता है वो क्या होता है कि ठीक होता है। आप पेड़ की छाल को देखे होंगे, वो जो होता है डेड सेल से बना होता है और उसमें क्या होता है? बहुत ही मोटा थिक उसमें थिक वॉल होता है ना, थिक वॉल होता है। डू नॉट हैव इंटरसेलुलर शेप। उसमें कोई सेलुलर टाइप का शेप नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि लीफ के अंदर होता है, स्टेम के ऊपर होता है, वैसा उसमें नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें कॉर्क या फेलियम जो होता है वो उसमें उस टिश्यू में क्या होता है कि इंटरसेलुलर शेप नहीं होता है। सेल वॉल इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सबेरिन। सेल वॉल जो होता है, इसका सेल वॉल जो होता है, कॉर्क का जो सेल वॉल होता है वो डिपोजिट करता है कैसा? वैक्सी सब्सटेंस। उसमें वैक्सी सब्सटेंस डिपोजिट होता है जिसे क्या बोलते हैं? सबेरिन बोलते हैं। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं? सबेरिन बोलते हैं। किसमें? सेल वॉल ऑफ कॉर्क में। द सेल वॉल इज इम्परमिएबल। इसका जो सेल वॉल होता है कॉर्क का, वो क्या होता है? इम्परमिएबल, यानी कि उसमें से कोई भी चीज आर पार आना जाना नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि उसमें से कोई भी चीज आर पार नहीं हो सकती है। उसका इम्परमिएबल, किसी भी चीज को आना जाने उससे क्या करता है? नहीं आने जाने देता है। इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। और उसमें किसी भी तरह का प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, कोई लिक्विड नहीं होता है। वो कंप्लीटली क्या होता है कि उसमें वो इम्पिटी होता है, उसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। देखिए अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है, वैसा उसमें कॉर्क में नहीं होता है। तो ये था क्या? कॉर्क, यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू में था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू जो हमारा नेक्स्ट था उसमें हम लोग देखते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू में हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप का था पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में हम देखते हैं। इट इज थीन वॉल्ड सेल। ये क्या होता है? थीन वॉल्ड सेल होता है। इसका क्या होता है? एकदम पतला सा सेल वॉल होता है, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल। ये किससे बना होता है? लिविंग सेल से बना होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ओवल एंड स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, या ओवल या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। कौन? पैरेन्काइमा। ठीक है, जो कि सपोर्टिंग टिश्यू होता है।
इट हैव लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल्स, इसमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल्स होता है जिसके अंदर वाटर फील्ड होते हैं, वाटर उसमें भरे रहते हैं। फाउंड इन लीव पिथ ऑफ स्टीम एंड रूट्स, ये कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स के, ये लीव्स में पाए जाते हैं। सपोर्टिंग रूट्स जो है, ये सपोर्टिंग टिश्यू पैरेन्काइमा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, और पिथ ऑफ स्टीम एंड रूट्स में, यानी कि जहां से नोड्स निकलते हैं वहां पर जो है स्टीम और रूट्स के पास ये पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पैरेन्काइमा, बाकी दो और है उनको हम लोग देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, सपोर्टिंग टिश्यू में हमारे नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। It forms filler tissue in soft part of plants presenting cortex, pitch, primary stems and roots. यह फिलर नेचर का टिश्यू होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स होता है जिसमें ब्लैंक स्पेस होते हैं, उसको क्या करता है, फिल करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में, पिच, प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स में, यानी स्टेम और रूट्स के प्राइमरी पिच में। उसके बाद इट इज फाउंड बिलो एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे यानी एपिडर्मिस के बिलो में पाया जाता है, ठीक है। लीव्स का जो एपिडर्मिस होता है उसके बिलो में पाया जाता है, स्टेम्स के एपिडर्मिस उसमें बिलो में पाया जाता है, ठीक है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, और इसके जो सेल्स हैं वो लिविंग्स होते हैं, ठीक है ना। कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग नेचर के होते हैं। वाल थिक्ड एट द कॉर्नर, और जो इस टिश्यू में जो कॉर्नर होते हैं, इस टिश्यू के जो कॉर्नर होते हैं वो क्या होता है, वाल थिक्ड। देखिए वाल कहने का मतलब सेल वाल, इस टिश्यू के जो सेल वाल होते हैं उसके कॉर्नर पर क्या होता है कि थिक्ड होता है, कॉर्नर पर थिक्ड होता है, यानी कि मोटा होता है कॉर्नर पर। अब हमारा स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा में क्या होता है, जो नेक्स्ट है, दिस टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वाल, यह एक्सट्रीमली थिक यानी कि बहुत ज्यादा मोटा होता है ये, ठीक है। इसका जो वाल होता है वो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मोटा होता है, ठीक होता है। सेल मेड अप ऑफ लिग्निन, इसका जो सेल होता है वो लिग्निन से बना होता है। देखिए लिग्निन क्या होता है, लिग्निन एक मटेरियल्स होता है जो कि बहुत हार्ड होता है, जैसे कि सीमेंट होता है ना, सीमेंट उस टाइप से वो एकदम हार्ड होता है, हार्ड टाइप का मटेरियल है, तो ये लिग्निन का बना होता है, ठीक है। इट्स सेल आर डेड, और स्केलेनकाइमा के जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। कोलेनकाइमा ने क्या बताया कि वो लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन स्केलेनकाइमा के जो सेल हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बडल्स, देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में होता है, अराउंड वस्कुलर बडीज, यानी कि वस्कुलर बडल्स के पास होता है, यानी कि वस्कुलर कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो पार्ट होता है जहां से वाटर या फिर कोई भी फूड्स वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वस्कुलर बडल्स के पास। इन द वेनिस ऑफ लीफ, और वेनिस ऑफ लीफ में भी प्रेजेंट होता है, यानी कि वेनिस ऑफ लीफ का मतलब जो लीफ का जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको मिड्रिप बोलते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स, और हार्ड कवरिंग जो सीड्स होते हैं और नट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कौन, स्केलेनकाइमा, ठीक है। उसके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, उसका जो वाल होता है, सेल वाल, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं नट्स कितना हार्ड होता है, उसका जो आउटर लेयर होता है, इसी की वजह से होता है। इसके जो टिश्यू होते हैं, है ना, तो क्या होता है, स्केलेनकाइमा जो टिश्यू होता है प्रेजेंट होता है उसमें, जो कि डेड सेल होता है, और एक हार्ड, उसका सेल का जो होता है वॉल वो हार्ड होता है। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू था वो हम लोग देख चुके हैं, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है, यानी कि एक से अधिक टाइप्स के सेल से बना होता है, और सेम फंक्शन में भाग लेते हैं, सेम फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के, यानी कि अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं। इसका एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं इनका, लेकिन जो काम होता है इनका वो सेम होता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे जाइलम है, तो जाइलम वो क्या है कि मोर देन वन टाइप से मिलकर के बना हुआ है सेल से, लेकिन सारे सेल्स का काम क्या है, एक ही तरह का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। और फ्लोएम भी है उसी तरह का है, तो ये हो गया एग्जांपल। अब देखते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम क्या है,
जाइलम क्या करता है, इसका काम क्या है? फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम इज द वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट। जाइलम क्या होता है? एक वस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट के अंदर। वस्कुलर कहने का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, है ना, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। ये क्या करता है कि किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, या फिर वाटर हम लोग जो सॉइल जो हम लोग जो वाटर देते हैं रूट्स में, वो क्या करता है? वहां से उसको रूट से अपवार्ड, अपवार्ड यानी कि ऊपर की ओर उसको क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। कौन? जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का वर्क क्या हो गया कि वो रूट से यानी कि सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और पूरा सारे यानी कि प्लांट के सारे पार्ट्स में जाकर के लीव्स तक, स्टेम तक, हर जगह हर पार्ट्स में क्या करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा। ठीक है, ये वर्क है जाइलम का। ठीक है, अब देखिए जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। ये जाइलम जो है वो 4 टाइप्स के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर हम बताए थे ना कि कॉम्प्लेक्स टाइप्स के जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू होते हैं, वो मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो देखिए जाइलम जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना हुआ है। फर्स्ट क्या है? ट्रैकिड, फिर दूसरा है वेसल, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम स्टेरेन्काइमा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 4 टाइप्स के डिफरेंट सेल्स से मिलकर के बना हुआ है जाइलम, जिसका वर्क है ट्रांसपोर्टेशन। एक वस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो कि क्या करता है कि अपवार्ड रूट से लेकर के लीफ तक सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाकर के वो उसको ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को, मिनरल्स को। अब देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का क्या वर्क है? फ्लोएम जो है, फ्लोएम इज द वस्कुलर टिश्यू इन द प्लांट। ये भी क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, यानी कि ये भी ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। लेकिन देखते हैं किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है। विच कंडक्ट शुगर एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीव्स। ये क्या करता है? फूड आइटम्स को, जो फूड प्रिपरेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लीफ जो तैयार करता है, जो प्रिपेयर करता है, और जो शुगर के फॉर्म में होता है, या फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को जो मेड करता है, जो प्रिपेयर करता है लीफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उनको क्या करता है कि सारे प्लांट अपवार्ड और डाउनवर्ड, प्लांट के टोटल हर पार्ट्स में, रूट्स हो, लीव्स हो, स्टेम हो, है ना, हर जगह जितने भी पार्ट्स हैं उनमें क्या करता है? अपवार्ड हो या डाउनवर्ड हो, सभी तरह के फंक्शंस में वो क्या करता है? वहां पर उनको ट्रांसपोर्ट करा देता है। ठीक है, यानी कि वहां पर उसको ले जाता है। तो जाइलम की तरह फ्लोएम भी जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल है। इसका देखते हैं। फर्स्ट है सीव ट्यूब, सेकंड है कंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम फाइबर और चौथा क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये जो है ये 4 टाइप्स के सेल्स, डिफरेंट 4 टाइप्स के सेल्स से मिलकर के बना हुआ है क्या? फ्लोएम, है ना। तो जाइलम भी डिफरेंट टाइप के 4 टाइप के सेल से बना हुआ है और फ्लोएम भी बना हुआ है। इन दोनों का वर्क सेम है। दोनों का सेम क्या है कि वो वस्कुलर ट्यूब होते हैं ना। वस्कुलर क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या होता है कि उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, फूड आइटम्स का। ठीक है ना, इस तरीके से। तो प्लांट जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। प्लांट्स के टोटली जितने भी पॉइंट्स थे प्लांट टिश्यू से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो इसका लेकर के आएंगे, अब उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें टोटली जितने भी हमने प्लांट टिश्यू से रिलेटेड बातें समझाई हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो पार्ट है वो आप जरूर से जरूर देखिए इसको, जिसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।